आ, आ, बस 5 और हुई तो मेरा आज का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। हाँ, इन्हीं को लेकर बाजार में मछली बेचने जाऊं। हाँ, अब जाल खींचता हूँ। अरे लगता है मछली पड़ी हुई है। हाँ, बस ये हो गया। अब मैं बाजार की ओर निकलता हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। चलो 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 चलो। ओ नबीदा, क्या तुम्हारा मछली पकड़ने का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या? अरे बॉस, अभी खत्म हो गया दादा। अब 2 बार जाल डालूंगा, फिर बाजार की ओर चलूंगा। अच्छा तुम बाजार चलो, मैं मछली पकड़ के आता। ठीक है, चलो चलो। अरे क्या करूं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जो खा रहा हूँ वो पेट में अच्छे से जा ही नहीं रहा, इसीलिए सुबह से थोड़ा टहलील कर रहा हूँ। पेट के कारण बहुत दिनों से कुछ खा नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारे लिए नीम के पत्तों का कड़वा रस बना कर लाई हूँ, इसे पी लो जल्दी से। अरे तुम क्या मुझे कष्ट देने पर तुली हो गिन्नी? फिर से नीम का रस पीने के लिए बोल रही हो? हाँ, नहीं तो तुम्हारा पेट कभी ठीक नहीं होगा। अगर अच्छा खाना चाहते हो तो जो मैं दे रही हूँ उसे चुपचाप पी लो। हाँ गिन्नी, छोड़ दो ना, आज नहीं पीता हूँ। अरे मन नहीं कर रहा। देखो ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। जितनी जल्दी ठीक होगा उतनी जल्दी खा पाओगे। गिन्नी यही तो, फिर देखो कब से अच्छा खाना शुरू करता हूँ। अच्छा सुनो, आज रूही मछली और पपीते से हल्का सूप बनाऊंगी। तुम्हारे पेट और सेहत दोनों के लिए फायदेमंद होगा। ले लो ले लो ले लो, ताजगी से भरी मछलियाँ ले लो। बस कुछ ही बची हैं, मछलियाँ ताजी हैं। अरे सुखेंदा, मछलियाँ तो खत्म होने वाली है। मुझे भी एक अच्छी सी मछली दे दो, निकालो। अरे सुखेन, मैं तुमसे कब से कह रहा हूँ, सुन ही नहीं रहे हो। अरे मुझे भी एक दे दो, खत्म हो जाएगी तो नहीं मिलेगी। अरे 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 चिल्लाओ मत, रुको 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 रुको। अरे मैं तुम दोनों को मछलियाँ दे रहा हूँ, देख ही तो रहे हो। बस 4-5 मछलियाँ बची हैं, तुम दोनों को जरूर मिल जाएंगी, है ना? चिंता मत करो। अरे ये क्या हुआ, मैं कब से खड़ा था, तुमने मुझे मछली नहीं दी। सही कह रहा है सुखेन, ये तो मंजूर नहीं है। अरे अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगले दिन तुम्हारे लिए अलग से रख दूंगा। ले लो ले लो ले लो, ताजगी से भरी मछलियाँ ले लो। ए भैया, कितने में दे रहे हो मछलियाँ? 120 रुपया किलो, बिल्कुल ताजगी से भरी है। अभी अभी नदी से पकड़ कर लाया हूँ मछलियाँ। तो ठीक है, मुझे 1 किलो दे दो जल्दी से, लाओ। हाँ, और मुझे भी 1 किलो दे दो, निकालो निकालो। क्या सुखेंदा, तुम्हारी मछलियाँ भी खत्म हो गई? देखो मेरी मछलियाँ भी खत्म होने वाली हैं। हाँ। अरे अगर आज थोड़ा ज्यादा मछलियाँ पकड़ता तो बड़ा अच्छा होता। क्या करे, कभी पता ही नहीं चलता कितनी पकड़ कर लाओ है। अच्छा दादा, अब मैं घर की ओर जा रहा हूँ, तुम भी आ जाना। ठीक है दादा। ये क्या बात है, आज नवी दादा ने तो बहुत मछलियाँ पकड़ी, लेकिन जब बाजार लाया तो आधी मछलियाँ लाए। ओहो, ये बाकी की मछलियाँ कहाँ गई? नगीन काका, नगीन काका, अरे तुम कहाँ हो नगीन काका? क्या हुआ नगीन काका, तुम इस तरह से क्यों लेटे हो? अरे कौन है? अरे ऋषि, अरे कल रात बहुत बुखार था बेटा, मैं उठ भी नहीं सका और खाना भी नहीं खा सका। तुम चिंता मत करो नगेन काका, मैं तुम्हें छुपकर खाना दे दूंगा। हाँ, तुम दवाई ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, ये बताओ काका। दवाई कौन खरीदेगा बेटा, मैं पैसा कहाँ से लाऊं? सब जानते हैं कि मैं चोर हूँ, कोई मुझे मुफ्त में दवाई नहीं देगा। ठीक है, मैं शाम को आकर तुम्हें दवाई और खाना दे जाऊंगा। तुम यहाँ चुपचाप लेटे रहना और कहीं जाना मत, ठीक है? अरे गिन्नी, अरे ओ गिन्नी, कहाँ चले गई हो भाई? बाहर आओ, मैं बाजार से वापस आ गया हूँ। कहाँ हो? क्या बात है, आज इतनी जल्दी वापस आ गए? हाँ गिन्नी, आज मछली की मांग बहुत ज्यादा थी, इसीलिए मछली जल्दी से बाजार में बेचकर वापस आ गया। तो आज तुम्हारी अच्छी खासी कमाई हुई है। हाँ, कमाई तो वैसे ठीक हुई है, लेकिन जितनी होनी चाहिए थी उतनी हुई नहीं। कुल मिलाकर मैं संतुष्ट नहीं। बताओ ना क्यों, क्या कम दाम पर मछली बेचनी पड़ी? नहीं, ज्यादा लालच करना अच्छा नहीं है, जो मिला उसी में खुश रहो। अच्छा ये बताओ, ऋषि कहाँ है? उसे तो मैं देख ही नहीं रहा। पापा, तुम बाजार से कब लौटे? अरे बाजार से मैं तो अभी अभी आया हूँ, लेकिन तू ये बता कि तू कहाँ गया था? मैं तो एक दोस्त से मिलने गया था, अब बहुत भूख लग रही है। हाँ सही कहा, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। अरे गिन्नी, चलो चलो खाना लगाओ, बहुत भूख लगा है अब तो। ठीक है, मैं खाना लगाती हूँ, तुम लोग हाथ मुंह धोकर आओ। पापा, एक बात कहूँ? हाँ बोलना, क्या कहना चाहता है, बोल। पापा, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, बहुत जरूरत थी। हाँ बहुत जरूरी काम है। ठीक है, ले चल,
अब खाना खा ले, भूख लग रही है बहुत। चल 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 चल, आजा। डॉक्टर साहब आऊं? हाँ हाँ आ जाओ। डॉक्टर साहब मुझे कुछ दवाइयों की जरूरत है। दवाई? क्यों, क्या हो गया? डॉक्टर साहब मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए बुखार की दवाई लेने आया हूँ। अरे कब से बुखार है? कल रात से डॉक्टर साहब, बिल्कुल उठ नहीं पा रहे हैं बुखार के कारण। मैं तुम्हें दवाई दे रहा हूँ, रुक जाओ। ठीक है डॉक्टर साहब, अब मैं चलता हूँ। अरे ओ ऋषि, क्या हुआ? ये दवाई किसके लिए लेने आए हो? वो पापा की तबीयत खराब है मॉडल मशाई, इसीलिए। क्या हुआ, कैसे बीमार हुए? हाँ, अरे वो कल रात से बीमार हैं, उनको बुखार है ना, इसीलिए दवाई लेने आया हूँ। काका, फल सब अच्छे होंगे ना? हाँ हाँ, फल में कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सब बढ़िया है। हाँ तो ठीक है, मुझे 1 किलो सेब, 1 किलो नींबू और 1 गुच्छा केले का दे दो। अच्छा, ये लो। नगेन काका उठो, तुम्हारे लिए दवाई और फल लेकर आया हूँ, ये देखो। हाँ मैं ले आया। ये सब तुमसे किसने लाने को कहा? अरे ये सब नहीं लाता तो तुम ठीक नहीं हो पाओगे नगेन काका। तुम ये खा लो समय पर, मैं काफी देर से घर से बाहर हूँ, कल आकर तुम्हारा हाल चाल लूंगा। घर देरी से गया तो डांट पड़ेगी। ले लो, ताजी मछलियाँ ले लो। क्या रे सुकेंदा, अब तो तेरा ही बाजार है, खूब बेच। है अरे अचानक से ये क्या कह रहे हो? मेरा ही बाजार है, समझा नहीं कुछ। अरे क्यों, नवीन दा का तो परसों से शरीर खराब है, बेचारे बीमार हैं, तो तेरा ही बाजार हुआ ना। क्या कहा उसने? नवीन का शरीर खराब है, हैं? हाँ यही तो कहा था, अब मैं समझ गया। मेरा मन कहता है कि नवीन दा के घर में कुछ गड़बड़ चल रहा है। गड़बड़? क्या बात कर रहे हो, गड़बड़ चल रहा है? हाँ, मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर कल नवीन का बेटा फिर से फल खरीदने आता है तो तुम मेरे पास आना, ठीक है? ठीक है। खो, नवीन तो मछली बेचने आया है। कुछ समझे? ओहो, इसका मतलब तबीयत खराब नहीं था इनका। सुनो, अब मैं बताता हूँ। बात ये है कि नवीन दा ने कल नदी से ढेर सारी मछलियाँ पकड़ी थी। आधी मछलियाँ बाजार में बेचने के लिए लाए थे और आधी मछलियाँ घर पर अपने बेटे को खाने के लिए भेज दी। हाँ, समझ गए माजरा क्या है। कि ये लड़का जब बड़ा होगा ना तो इसका पेट और बढ़ेगा। संभल के रहना बाबू, तुम्हारी फल की दुकान है, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हाँ, जल्दी जाओ, जाकर देखो तुम्हारी दुकान में सब कुछ सही है कि नहीं है। जाओ। हाय, ये क्या हो गया? अरे वो लड़का और मछली वाला सब कुछ खा गए। इसका मतलब वो कल शाम को फल खरीदने के बहाने मेरी दुकान देखने आया था, और आज जब मौका मिला तो सारी दुकान लूट ली। मोहल्ला मशाई, मेरी तो बर्बादी हो गई। अरे क्या हो गया, ऐसा क्यों बोल रहा है कि बर्बादी हो गई तेरी? अरे इस गांव में पेटू लड़के का आतंक बढ़ गया है। हाँ, बहुत खाता है वो मोहल्ला मशाई। ये क्या कह रहा? इतना छोटा लड़का पेटू कैसे हो गया? अरे हाँ मोहल्ला मशाई, आप अभी चलिए, मुझे यकीन है कि उसने मेरी दुकान से सारे फल चुराकर अपने घर ले गया होगा वो। ओ, तो ये हैं। हाँ, ये मेरी दुकान से सारे फल चुरा कर ले गए थे। क्या हुआ दादा? क्या किया मेरे ऋषि ने? हाँ, अरे क्या किया है? अरे तुम्हारा बेटू हो गया है बहुत बड़ा पेटू, मेरे दुकान से सारे फल चुरा कर ले गया है। ऋषि, सच में तू कल बाबा की बीमारी का बहाना बनाकर फल लाया था? मैंने कुछ नहीं किया काका। अरे, ये बंदरों का झुंड कहाँ से आ गया? रेशमा, तुम्हारे घर की सारी सब्जियां चुरा कर ले गए। देखो, उनके हाथ में तो बहुत सारे फल भी हैं। ओहो, ए भाई देखो, क्या ये तुम्हारी दुकान के फल नहीं है क्या? अरे हाँ, मोड़ल बाबू, ये तो हमारे ही दुकान के फल हैं। इसका मतलब ये वही बंदर हैं जिन्होंने मेरी दुकान को बर्बाद कर दिया। अरे तुम तो बिल्कुल ही मूर्ख हो। ये बंदरों का झुंड तुम्हारी दुकान को खोलते ही सारे फल चुरा ले गया। मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अगली बार ऐसा किया तो तुम्हारा क्या होगा मैं बताऊं अभी। चलो, ये मैं तुम दोनों को बाद में दिखाऊंगा क्या होगा। अब कभी भी खुद गलती करके छोटे बच्चे पर इल्जाम मत लगाना। हाँ चलो, अब तो मैं बच गया। कहीं मेरा नाम तो अब मच्छी वाले पेटू लड़के के रूप में ना हो जाता। वो तो बंदरों का झुंड मुझे बचा ले गया, नहीं तो ये तो मुझे पेटू ही समझ रहा था। सब ठीक हो गया, लेकिन तू जो कल बाबा के नाम पर फल लेकर आया था वो कहाँ गए? अरे क्या है ना माँ कि नगेन काका बहुत बीमार हैं, इसीलिए मैंने उन्हें थोड़ी सी अच्छी चीजें खिलाने का सोचा और डॉक्टर से दवाइयाँ लेकर उन्हें दे आया। नगेन? वो नगेन चोर? और तू उसके साथ दोस्ती करता है?
नगीन काका मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं जो कहता हूँ वो मुझे दे देते हैं। वो मुझे चोरी छुपे बहुत सारी चीजें खिलाते हैं, इसीलिए मैं उनकी मुसीबत के वक्त उनके साथ खड़ा हुआ हूँ। अच्छा चलो, फिर आज का खाना नगीन काका के लिए तू ले जा।